के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने लाया है पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड जीरोज ऑफ पी एक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो इसे आप देखें सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। यहाँ पर चूंकि रूट थ्री और फोर रूट थ्री इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 12। और 12 का हम ऐसा, चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए 12 का एक ऐसा फैक्टर फाइंड करते हैं जो प्लस करने पर 8 हो और मल्टीप्लाई करने पर 12। तो वो फैक्टर हुआ आपका 6 and 2। तो 6 और 2 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 होता है और उसे ऐड करते हैं तो 8 होता है। तो यहाँ पर हमने 8 के स्थान पर 6 प्लस 2 लिया और ब्रैकेट हटाने के बाद इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ रूट थ्री एक्स हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2 रूट थ्री बचा। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं 6 का 2 इंटू थ्री, 3 को हम 3 इंटू थ्री किया जिसमें रूट थ्री यदि कॉमन लिया तो ये 2 रूट थ्री हमारा बचता है। ये 2 रूट थ्री हमने यहाँ पर मेंशन किया है। माइनस यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया और चूंकि अंदर का साइन प्लस है, बाहर यहाँ पर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज कर जाता है तो x माइनस 2 रूट थ्री होता है। और ये पहले भी बताया जा चुका है कि यदि यहाँ पर ये सेम नंबर्स आ जाए, जैसे x माइनस 2 रूट टू और x माइनस 2 रूट थ्री यहाँ पर है, देखिए दोनों सेम है, तो यदि यहाँ इस तरह से आता है तो हम समझेंगे कि यहाँ तक हमारा आंसर सही है। अब यहाँ पर x माइनस 2 रूट थ्री हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x माइनस 2। यहाँ चूंकि इक्वेशन ये आप देख रहे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट टू। तो फोर जीरो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स माइनस टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर बारी बारी से दोनों को लेंगे। एक्स माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू रूट थ्री। थ्री रूट थ्री एक्स minus 2 is equal to 0, therefore root 3x is equal to 2, therefore x is equal to root 3। अब देखेंगे रिलेशन। यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल px है, px is equal to root 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 है। यहाँ पर a is equal to root 3, b is equal to माइनस 8 और c is equal to 4 रूट 3 हुआ। हमारा जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल था तो अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 और प्लस 2 बाई रूट 3। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है रूट 3 और रूट 3 को यदि हम 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू थ्री और प्लस 2 यानी 8 बाई रूट 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं चूंकि बी माइनस में है, यहाँ पर हम इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे, माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 8 बाई रूट 3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा प्रूफ होता है बी बाई ए। अब देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो 2 रूट 3 इंटू 2 बाई रूट 3 ये रूट। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आता है 4 रूट 3 और बाई रूट 3। देखते हैं यहां पर 4 रूट 3 आपका कांस्टेंट टर्म है यानी c, तो यहां हो गया c और रूट 3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहां a। और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए और ये प्रूव होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है इफ सम ऑफ टू जीरोज इज रूट टू एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस टू, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड जीरो ऑफ पी एक्स। यहां देख रहे हैं सॉल्यूशन में, लेट टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर अल्फा एंड बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 2 एंड
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12. Therefore, polynomial px equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. ये पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है. यहाँ पर आप वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर √2 है, √2x और प्लस ए -12 इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस √2x और -12 और इसे पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12. ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट, यानी पॉलिनोमियल px इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12. अब हम यहाँ पर जीरो फाइंड करते हैं. यहाँ पर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2x और -12. यहाँ पर 12 का एक ऐसा फैक्टर फाइंड करते हैं जो माइनस करने पर -√2 आ जाए. यहाँ पर देखिए 12 को हमने 3 इंटू 2 इंटू 2 किया है. यहाँ पर 3 इंटू 2 है और एक √2 को √2 इंटू √2 किया है. यहाँ पर एक 3√2 का एक ग्रुप बनाया और एक 2√2 का एक ग्रुप. यहाँ पर देखिए 3√2 और 2√2 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा. 3 2 6 इंटू 2 12. और यदि 3√2 से 2√2 को माइनस करेंगे तो √2 होगा. तो हमने ये फैक्टर लिया है यहाँ पर और देखिए यहाँ पर दिखाया है हमने 3√2 माइनस 2√2 इंटू x -12. यहाँ ब्रैकेट हटाने पर साइन चेंज किया है और यहाँ पर हमने x कॉमन लिया है तो देखिए x माइनस 3√2 आया प्लस 2√2. यहाँ पर यदि हम 2√2 कॉमन लिया है तो 12 में से 2√2 कॉमन लिया तो 3√2 हमारा बच गया. तो यहाँ पर x माइनस 3√2 हमने लिखा. इस तरह से यहाँ पर देखते हैं x माइनस 3√2 यदि हम कॉमन फिर लेते हैं तो यहाँ पर बचता है आपका x प्लस 2√2. यहां देखेंगे 40 px इज इक्वल टू 0 तो यहां हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 3√2 इंटू x प्लस 2√2 इक्वल टू 0. अब बारी बारी से हम दोनों को यहां लेंगे. x माइनस 3√2 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 3√2. जिस तरह से यहां पर x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2√2 माइनस यहां पर आया 2√2. इस तरह से हम देखते हैं कि 3√2 एंड -2√2 आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px. यहां पर जो है सो 3√2 एंड -2√2 आर टू जीरोस ऑफ px हुआ. और इस तरह से हम देखते हैं कि इक्वेशन हमारा ये जो है सो आपका इक्वेशन आया और ये जो है आपका 3√2 और 2√2 3√2 और एंड -2√2 ये आपका 2 जीरोस हुए. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर है प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10. फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a. यहां पर सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे. यहां सॉल्यूशन है. यहां पर देखिए x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px देयरफॉर x प्लस a इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -a. तो 40 px इज इक्वल टू 0. यहां पर गिवन है कि px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर. तो हमने यहाँ पर x के स्थान पर वैल्यू यहाँ पर -a पुट किया है तो यहाँ देखिए 2 - a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू -x प्लस 5 इंटू -x और प्लस 10 और इक्वल टू 0 हो गया. यहाँ पर चूंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 2a स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया 2a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 10 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखिए कि 2a स्क्वायर यहाँ ये प्लस है और ये 2a स्क्वायर माइनस. तो देयरफॉर यहाँ हो गया आपका
कि -5a इक्वल -5a प्लस 10 इक्वल टू 0 और 10 इज इक्वल टू 5a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। तो यहां पर a का वैल्यू हो गया a इज इक्वल टू 2। और ये आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आज जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समाप्त होता है। फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ।